बिल्कुल होना चाहिए सर। सर नाम चेंज, सर नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, नाम जो पहले थे ना उन्हीं को दोबारा रख रहे हैं। और जो भाईचारा की बात करते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ अपनी दरिया दिली दिखाइए और जो नाम है वो रखने दीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है। आपने देखा होगा केजरीवाल साहब कहीं ना तो कहीं एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। रोहिंग्या और घुसपैठियों को फ्री दे रहे थे, 10-10 हज़ार रुपये दे रहे थे, टैंकर दे रहे थे, खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे। दिल्ली में कहीं ना कितनी ज़मीनें इन्होंने कब्जा दी रोहिंग्या और घुसपैठियों को दाम दे के। अमानतुल्लाह खान देखिए, वक्फ बोर्ड के नाम पे कितनी ज़मीनें इन्होंने हथिया ली। आप केजरीवाल जी से माइक लगा के एक बार केजरीवाल जी के मुंह पे ले जाइए और पूछिए कि भैया पंजाब में आज 3 साल से ऊपर होने वाला है, आपने किसी महिलाओं को 1,000 रुपये दिए क्या? अब कोरोना काल में तुम बेड ना दे पाए तब तुम्हारी हैसियत कहाँ थी, सोच कहाँ थी, तुम्हारी पार्टी कहाँ थी, नेता कहाँ था? जब तुम्हारा पार्टी का नेता दलाली खा रहा था कोरोना काल में तब तुम्हारी पार्टी कहाँ थी, सोच कहाँ थी, हैसियत कहाँ थी, तुम्हारी समझ कहाँ थी, तुम कहाँ थे? तुम अपने गिरेबान में झाँको, दूसरे को नसीहत देने की हैसियत में नहीं हो, इस समय ना दे सकते हो। गुफा की कहानी होगी मामा की तो ये समय नष्ट होगा, पैसा नष्ट होगा। ऑलरेडी 60-70 करोड़ एक डिपार्टमेंट में घाटा करके गए हो तुम लोग, नालायकों, दिल्ली को गर्त में छोड़ के गए हो। तुम्हें एक और मौका हम देंगे कि पार्लियामेंट असेंबली में भी बैठ करके 10-20-50 हज़ार करोड़ का नुकसान करवाओ दिल्ली का। हम अपनी ईमानदारी से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पटरी पर दिल्ली को लाया जाए। मैं फिर से आऊँगा आपके पास। एक सवाल सीधा मेरे मन में, नजफगढ़ हो या एक और है मुस्तफाबाद, नाम चेंज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। सर नाम चेंज, सर नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, नाम जो पहले थे ना उन्हीं को दोबारा रख रहे हैं। और जो भाईचारा की बात करते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ अपनी दरिया दिली दिखाइए और जो नाम है वो रखने दीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है। सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं कि जितना मुसलमान है ना सब सड़क पर उतर कर गिनवा देंगे मुस्तफाबाद में। जब 370 हटने की बारी थी ना, जब कश्मीर में 370 हटने की बोला था तो बोला था कि खून की नदियां बह जाएगी और तमाम तरह के उपद्रव मचाने की बातें कही थी। एक चींटी भी नहीं मरी वहाँ पे। ये कुछ नहीं होगा। जो हमारे आस्था की चीज़ें हैं अगर वो पुनः स्थापित हो रही हैं तो ये होनी चाहिए। आरोप है आप लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत करके आए हैं और कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम नाम बदलने के। कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम भाजपा क्यों कर रही है बताओ? अगर नाम बदलने लग रहे हैं भाई, आपने कहाँ लिखा था घोषणा पत्र में कि नाम चेंज करेंगे? सर ये नाम चेंज क्या कर रहे हैं? जो पहले नाम थे, जो आक्रांताओं ने पहले चेंज करे थे हिंदुओं के नाम, उनको दोबारा रख रहे हैं। तो इसमें चेंज कहाँ कर रहे हैं? चेंज कहाँ कर रहे हैं? जो पहले नाम थे वही रख रहे हैं। इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। भाई जो हमारी चीज थी हम दोबारा ले रहे हैं, खत्म कर। मुसलमान समाज सड़क पर आने की बात कर रहा है, बोले किसी को नहीं मैं कह रहा हूँ सर कुछ नहीं होगा, एक चींटी तक नहीं मरेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो है ना ये छुटपुट पार्टियां कर रही है। जैसे आपने देखा होगा केजरीवाल साहब कहीं ना तो कहीं एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। रोहिंग्या और घुसपैठियों को फ्री दे रहे थे, 10-10 हज़ार रुपये दे रहे थे, टैंकर दे रहे थे, खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे। दिल्ली में कहीं ना कितनी ज़मीनें इन्होंने कब्जा दी रोहिंग्या और घुसपैठियों को दाम दे के। अमानतुल्लाह खान देखिए, वक्फ बोर्ड के नाम पे कितनी ज़मीनें इन्होंने हथिया ली। तो ये जो है कहीं ना तो कहीं हथियाने का काम करते हैं। दिल्ली के आपने कहा ना कि 2500 रुपये दे। आप केजरीवाल जी से माइक लगा के एक बार केजरीवाल जी के मुँह पर ले जाइए और पूछिए कि भैया पंजाब में आज 3 साल से ऊपर होने वाला है, आपने किसी महिलाओं को 1,000 रुपये दिए क्या? आप सवाल ना करें और आपकी नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और इसको सुझाव की जरूरत नहीं। कानून के साथ किया जा रहा है, कहीं पर उनके साथ अन्याय नहीं। जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। कोई विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, कोई फर्क नहीं। वो बोल रहे हैं कि बदले की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ बदला ले रहे हैं। काम करने के लिए आए हैं, काम कीजिए ना। किसी ग्रंथ में लिखा है कि बदला नहीं लेना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ आप कल बुरा करेंगे तो वो आपसे वैसा समय आने पर नहीं होगा आपके साथ। आपको लगता है कि आप दिल्ली को लूटेंगे और जनता आपको सबक नहीं सिखाएगी? दिल्ली की जनता ने कौन सा बदला लिया है बता देना। नहीं, काहे नहीं लिया? तो ले रही है बदला। जनता ने बदला काहे नहीं लिया है? जनता ने भी तो बदला है, बस झूठ का बदला लिया है ना। तो आप कैसे समझते हैं कि आप कुकर्म करेंगे और उसका बदला कोई आपसे लेने नहीं आएगा? हाँ, छोटा सा आंसर वो ले लीजिए। आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बोला तो इस पे एक शायरी बोल देता हूँ छोटी सी कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवान में झांका नहीं जाता। ये आज देखिए ना आरोप कौन लगा रहा है? ये मरलेना लगा आतिशी मारलेना जो लगा रही है। इनसे पूछिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की असली संविधान की जो हत्या करी है वो आम आदमी पार्टी ने करी है। कैसे? 10 साल में इन्होंने CAG रिपोर्ट जो कि हर साल विधानसभा के पटल पे होनी चाहिए थी, 10 साल तक इन्होंने पेश नहीं होने दी। जो आज स्पीकर हैं
भाजपा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहीं ना तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, तब जाके जो है ये चीज़ें सामने आई लोगों की। नहीं तो इन्होंने तो ये कहते थे ना कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा पाएंगे, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इनको इनकी जो है औकात इसी विधानसभा चुनाव में दिखा दी। और मैं तो हैरान हूँ कि 22 विधायक जीत कैसे गए। नहीं तो इन्होंने तो काम ऐसे करे थे कि इनके एक एक कैंडिडेट की जमानतें जब्त होनी चाहिए थी। चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अतीसी मर लेना कब चल रहा है कि ये लोगों को हत्या करवा दे रहे हैं, मतलब संविधान हत्या तो कर ही रहे हैं आप लोग, वो अलग आरोप है, लेकिन उसके साथ साथ कि मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हैं। कौन सा मुद्दा? जो जो आपने वादा किया कि पहले कैबिनेट में वो पैसे वाली बात। प्राथमिकता क्या है? दिल्ली को अलग चले सुनिए। अरे अलग कैसे चले गए? हम आतिशी मार लेना के कहने पर चलेंगे क्या? वो है होती कौन? हैसियत क्या है उसकी? हमने दिल्ली को साफ हवा, साफ पानी, साफ वातावरण, समृद्ध दिल्ली बनाने का संकल्प लेके आगे बढ़ा। यमुना में काम शुरू हुआ, सरकार बनने से पहले यमुना के ब्रिज पर जाइए तो आज बदबू नहीं आती है। ये परिणाम है, बात नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है। आतिशी मार लेना से कहिए जाइए डुबकी लगा के आइए यमुना में। आतिशी मार लेना आम आदमी पार्टी की औकात, हैसियत इस समय किसी को सुझाव देने की नहीं। जब कोरोना काल में तुम बेड ना दे पाए तब तुम्हारी हैसियत कहाँ थी, सोच कहाँ थी, तुम्हारी पार्टी कहाँ थी, नेता कहाँ था? जब तुम्हारा पार्टी का नेता दलाली खा रहा था कोरोना काल में, तब तुम्हारी पार्टी कहाँ थी, सोच कहाँ थी, हैसियत कहाँ थी, तुम्हारी समझ कहाँ थी, तुम कहाँ थे? तुम अपने गिरेबान में झाँको, दूसरे को नसीहत देने की हैसियत में नहीं हो इस समय, ना दे सकते हो किसी को नहीं। अब एक चीज़ बताओ, मैंने कहा ना आपको 60,000 करोड़ का घोटाला घाटा इस दिल्ली राज्य का आतिशी मार लेना चुकाएंगी कि उनका बड़का भैया केजरीवाल चुकाएगा या उनके 62 MLA चुकाएंगे? किसने लुटवाया इस दिल्ली को, किसने बर्बाद किया? और आतिशी मार लेना से मैं पूछना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर रहते हुए आतिशी मार लेना बताए, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बताए अगर हैसियत उसकी है बताने लायक तो, कि जब तुम फ्री की DTC बसेस महिलाओं के लिए चला रही थी तो ओवरलोड ढोती पैसेंजर किसका रोजी रोटी मार रही थी? वो गरीब ऑटो वाले के घर में रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए, वो टैक्सी वाले के घर में रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए, वो पैडल रिक्शा चला करके ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने वाले के घर में रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए। कौन से राज्य अपने राज्य की नीति से स्टेट पॉलिसी बनाता है जो अपने राज्य के ईमानदार बच्चों की रोजी रोटी पर डाका मारता है? ये बेईमान पॉलिसी एक स्टेट को शोभा देती है क्या? आतिशी मार लेना बताए, अगर वो, उनका पति, उनका बेटा, वो स्वयं रिक्शा चलाती, सड़कों पर पैडल रिक्शा चलाती, बैटरी रिक्शा चलाती और पीछे से बस आती, सारे पैसेंजर लेके चली जाती, शाम तक उनके घर में खाने के लिए 2 रोटी का व्यवस्था नहीं हो पाता, तो कैसे जीवन काटती? उन बेटों के साथ नाइंसाफी करने की स्टेट पॉलिसी किसने बनाई? दिल्ली सरकार की पॉलिसी किसने बनाई? DTC की फ्री की पॉलिसी किसने बनाई? ऐसे विधर्मियों को, ऐसे नीच पॉलिटिशियंस को, समाज को, देश को बताना होगा कि आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जो उसी सड़क पर खड़ा, इसी राज्य का बेटा, ईमानदार बेटा, कट्टर ईमानदार बेटा जो रिक्शा चला के धूप में, ठंड में, चिलचिलाती हुई, कपकपाती हुई हड्डियों में वो रिक्शा चला के पैदल अपनी रोजी रोटी घर ले जाने का प्रयास कर रहा था, उसकी रोजी रोटी पर स्टेट की डिपार्टमेंटल DTC बसेस एक सवाल रोजी रोटी पर डाका मारती रहे। मैं नहीं सवाल का, आप जवाब दीजिए कि ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति, ऐसा कुकर्म कौन करता है अपने राज्य के बच्चों के साथ, अपने राज्य के युवाओं के साथ, अपने राज्य के बुजुर्गों के साथ, अपने राज्य के ईमानदार नागरिकों के साथ? क्या जनता आपको बदला लेने के लिए चुनी है या दिल्ली का विकास करने के लिए? क्या ये बदला है? जो मैंने कहा, मार्शल से उठवा करके बाहर रखवा दे रहे हैं उनके विधायकों को, वीडियो चल रहा है कि कर्मा कर्मा, हर चीज का कर्मा। ये तो आतिशी मार लेना भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगी या गवर्नर से लड़ेंगी या प्रेसिडेंट से लड़ेंगी? किससे लड़ेंगी? हम है ना सत्ता में, लड़ो हमसे, बात करो हमसे, किस बात पर बात करनी है डिबेट करो, जिस मुद्दे पर डिबेट चल रही है उस मुद्दे पर बात करो। बात होगी फूफा की, कहानी होगी मामा की, तो ये समय नष्ट होगा, पैसा नष्ट होगा। ऑलरेडी 60-70 करोड़ एक डिपार्टमेंट में घाटा करके गए हो तुम लोग, नालायकों, दिल्ली को गर्त में छोड़ के गए हो। तुम्हें एक और मौका हम देंगे कि पार्लियामेंट असेंबली में भी बैठ करके 10-20-50 हज़ार करोड़ का नुकसान करवाओ दिल्ली का। बात करनी है तो मुद्दे पे बात करो, बात करनी है तो एजेंडे पे बात करो, बात करनी है जिस बात के लिए सब्जेक्ट तय हुआ है उस पर बात करो। अगर कोई भाग